उदाहरण 6 में दिया गया है ए बी त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण पी समकोण है। ए बी इक्वल टू 5 सेमी और हमें यहाँ पर एक कोण दिया गया है, वो है कोण ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। तब हमें भुजाओं के मान भुजाओं BC व AC की लंबाई याद करो। हमारे इस प्रश्न में दिया गया है कि कोण B है वो एक समकोण है। हमारे को एक त्रिभुज दिया गया है ABC जिसका भी कोई और समकोण है, उसकी एक भुजा दी गई है, उसमें एक एंगल दिया गया है और दो भुजाओं के मान पूछे गए हैं। तब हम सर्वप्रथम एक त्रिभुज बनाते हैं, वो समकोण त्रिभुज होना चाहिए क्योंकि इसमें दिया गया है B एक समकोण है। यहाँ पर बिंदु B दर्शा लेते हैं और हमें भुजा A का मान दिया गया है ABC। कोण C है वो है 30 डिग्री, यह है 5। अब हमें इसकी और इसकी लंबाई याद करनी है। तब हम पहले करते हैं सर्वप्रथम हमें पता है कि ये वैल्यू है आधार और यह हो गई लंब और आधार। हम साइन tan का सूत्र होता है वो हमारे की ढाल नापने में काम आता है। इस कर्ण की भुजा का मापने के लिए हम tan का सूत्र प्रयुक्त कर सकते हैं। हम सबसे पहले कर लेते हैं AB। tan में पहले लिख लेते हैं tan C सॉल्यूशन में, tan C इजिकल टू। अब हमें पता है tan C है, उसमें tan में हमेशा लंब और आधार की भुजा काम आती है। लंब की भुजा है AB, आधार की है BC। इसके द्वारा हम AB और AC का AB का मान रखेंगे, C का मान रखेंगे तो हमारे को ये मान प्राप्त हो जाएगा। इसकी सहायता से हम C का मान रखते हैं। C का मान हमें दिया गया है 30 डिग्री है, तो हम रखते हैं tan 30 डिग्री इजिकल टू 5/20 C। अब हमें पता है tan 30 का मान है वो √3 होता है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये हमारी जो त्रिकोणमिति की सारणी है उसके द्वारा मान हमें याद रखने पड़ते हैं। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्यूशन करने हैं तब हमारे को पेपर से पहले कॉपी के ऊपर रोल नंबर वगैरह कॉपी आगे से पूर्ण करने के बाद हमें सर्वप्रथम कॉपी के पीछे त्रिकोणमिति की सारणी बना के रखनी है, वरना हम बीच में मान अगर भूल जाएं तो कन्फ्यूजन हो जाएंगे। इसके लिए वो मैंने पहले जो समझाया था ना उस तरीके से पहले सारणी बना के रख लेनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पेपर देने से पहले 5 मिनट हमारे पास बचते हैं। 5 मिनट में हम अगर ये सारणी बना के रखेंगे तो हमारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में कोई टाइम बर्बाद नहीं होगा। इसके लिए हम tan 30 का मान रख देते हैं √3 इजिकल टू 5/20। अब इसका वज्र गुणा कर देते हैं, वज्र गुणा
करने पर वज्र गुणा कर देते हैं, तब हमें BC का मान प्राप्त हो जाएगा। BC का मान आ जाएगा 5√3। अब देखो हमें यहाँ पर इसका मान आ गया 5√3, 5√3। AB आ गई, BC आ गई। AC याद करना है, एक सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला आता है, इसको आधार है और यह या तो फिर कोस मान लो या साइन मान लो। जैसे हम मान लेते हैं साइन C, साइन C इजिकल टू, साइन C में आता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे करण, लंब बट्टे करण। लंब आ गई AB, करण में आ गई AC। यहाँ पर साइन C है, C की जगह 30 रख देते हैं, AB का मान रख देते हैं साइन 30, साइन 30 इजिकल टू AB का मान 5 है, AC का मान हमें याद करना है। अब हमें पता है कि साइन 30 की वैल्यू है वो त्रिकोणमिति की सारणी से, साइन 30 की वैल्यू है वो 1/2 होती है। ये त्रिकोणमिति की सारणी से दिया गया। साइन 30 का मान यहाँ पर रख देते हैं तो हमें AC का मान प्राप्त हो जाता है। साइन 30 का मान हो गया 1/2 इजिकल टू 5/AC। अब इसको भी वज्र गुणा कर देते हैं, वज्र गुणा करेंगे तब हमें मान प्राप्त हो जाएगा AC इजिकल टू 5/2, AC इजिकल टू 10। इस प्रकार कर सकते हैं या फिर कोस मान के कर सकते हैं। हम कोई भी तरीका अपना कर यहाँ पर कर सकते हैं। मैं आपको एक बार कोस वाला भी बता देता हूँ, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय भी आएगी, उसका भी बता देता हूँ। यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं कोस C इजिकल टू, कोस C में आता है आधार बट्टे करण, आधार होती है BC अपॉन करण हो गई AC। हमें AC का ही तो मान प्राप्त करना है, तब एक भुजा तो जो मान प्राप्त करना है वो तो भुजा आनी ही चाहिए। इसके लिए हम लिख देते हैं कोस 30 इजिकल टू 5√3 अपॉन AC। अब हमें पता है त्रिकोणमिति की सारणी से कोस 30 का मान 3√2 होता है। तब हम यहाँ पर कोस 30 का मान रख देते हैं 3√2 इजिकल टू 5√3 अपॉन AC। AC इजिकल टू वज्र गुणा कर देते हैं, वज्र गुणा करेंगे तब हो जाएगा √3 AC इजिकल टू 5 गुणा 5√3 गुणा 2। AC इजिकल टू, इसको हम बट्टा में भेज देते हैं तब आ जाएगा 5 2 10 √3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल, AC का मान आ जाएगा 10। इसको चाहे कोई से भी तरीका से करो, इससे कर लो चाहे पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से कर लो, हमारा मान 10 ही आना चाहिए। अब हम करते हैं पाइथागोरस प्रमेय वाले सूत्र से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है AC का स्क्वायर इजिकल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान हमें प्राप्त करना है तब AC का स्क्वायर इजिकल टू BC का मान है 5, BC का मान है 5√3 का होल स्क्वायर, इसका मान है 5 का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर इजिकल टू। अब हमें पता है कोई भी संख्या जैसे 2√3 है उसका वर्गमूल करते हैं
तब हम 2√3 गुणा 2√3, इसका 2 का 2 से हो गया 4, इसको हम लिखते हैं 3√3 गुणा √3, तब √3 का √3 का हो गया 3, तब हमारे को इससे क्या प्राप्त हो जाता है 12। इसी प्रकार इसका करते हैं, तब 5 का वर्ग होता है 25 और 25 को 3 से गुणा करेंगे तब हमारे को प्राप्त हो जाएंगे 75 प्लस 5 का वर्ग होता है 25। अब देखो AC का स्क्वायर इजिकल टू 100, AC इजिकल टू, हमें AC की वैल्यू चाहिए तब इसका कर देते हैं वर्गमूल करने पर इसका वर्गमूल करेंगे। 100 का वर्गमूल हमें पता है 10 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है। हमने तीनों तरीके से मैंने करके बता दिया है, कोस वाले से बता दिया, साइन वाले से बता दिया और ये पाइथागोरस प्रमेय से भी बता दिया। अब इसी प्रकार हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण 6 हो गया, सॉरी उदाहरण 7 करते हैं। उदाहरण नंबर 7, उदाहरण 7 में हमें क्या दिया गया है, उदाहरण 7 में दिया गया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तब हमें PQ इजिकल टू 3 सेमी और PR इजिकल टू 6 सेमी है। तब हमें दो कोणों के मान याद करने हैं। उसमें एक कोण दिया गया है, कोण QPR और कोण PRQ। याद कीजिए। देखो इसमें हमें दिया गया है कि त्रिभुज है, वो PQR एक त्रिभुज है जिसका Q समकोण है और PQ 3 सेमी है और PR 6 सेमी है। तब हमें कोण QPR यानी P का मान, कोण P का मान, यहाँ पर PRQ मतलब कोण R का मान प्राप्त करना है। Q तो क्यों हमें दिया गया है कि ये समकोण है। पहले त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें हम यहाँ पर लिख देते हैं कोण Q। इसके बाद इसकी दूरी दी गई है PR, PQ 3 सेमी, PR दी गई है PQ 3 सेमी और PR दी गई है 6 सेमी। तब हमें इसका मान प्राप्त करना है। इसमें देखो ये हम पहले करते हैं कोण R वाला, या फिर पहले करते हैं कोण P वाला।
कोण P वाला अगर याद करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, ये हो गई लंब, ये हो गई कर्ण, ये हो गई आधार। आधार और कर्ण भुजा दी गई है, तब हमें पता है कोस P लिखेंगे, तब हमें कोस P लिखते ही इन दोनों का मान रखते हैं, दोनों का मान रखते ही हमारे को ये कोण प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम लिख जाते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले देख देते हैं दिया क्या गया है। गिवन डेट दिया है PQ = 3 सेमी, PR = 6 सेमी, कोण QPR वैल्यू याद करनी है, कोण PRQ इसकी भी वैल्यू याद करनी है। कोण QPR है, इसका मान याद करते हैं सबसे पहले। इसके लिए यहाँ पर आधार है और ये कर्ण है। यहाँ पर क्योंकि हमें P याद करना है तब हमें P को थीटा मानना है, जब R याद करना होगा तब हम यहाँ पर थीटा मानेंगे, यहाँ पर कोण दर्शाएंगे और अभी यहाँ पर दर्शा रहे हैं, यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो आधार और कर्ण किस में आता है, कोस में। कोस P = आधार, आधार है PQ की मान है PQ/PR। जब हम PQ का मान रख देते हैं कोस P = 1/2। 1/2 होता है, वो हमारे को कोस P में, कोस की सारणी में कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। इस प्रकार हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। हम यहाँ पर कोस 60 का मान होता है, तब यहाँ पर लिख देते हैं कोस P = कोस 60 डिग्री। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो हम यहाँ पर तो सीधा लिख नहीं सकते हैं कि ये कोस 60 का मान होता है। यहाँ पर सीधा लिख देते हैं कोस 60 = 1/2, तो एंगल कट जाए, एंगल का गुणा होगा वो 120 चला जाएगा। हमें यहाँ से त्रिकोणमिति का फलन हटाना है, त्रिकोणमिति का फलन हटाना है। तो जो ये संख्या दी गई है, सॉरी यहाँ पर 3/6 करना है। 3/6 को आपस में काटते हैं, तब हमें प्राप्त होता है 1/2। 1/2 हो गई। इस 1/2 को हम 1/2 है, इसकी वैल्यू हमें पता है कोस 60 की वैल्यू के बराबर 1/2 होता है। कोस 60 यहाँ पर लगाएंगे, 1/2 की जगह हम कोस 60 लगाएंगे, तब हमारे का ये त्रिकोणमिति फलन वाला त्रिकोणमिति फलन से कट जाएगा, कोण P का मान प्राप्त हो जाएगा। कोण P = 60 डिग्री। अब हम याद करते हैं कोण R, कोण PRQ, कोण PRQ याद करना है। तब हम एक सीधा फॉर्मूला लगा लेते हैं, जो आता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों के मान से, त्रिभुज के तीनों कोणों के मान से हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान है। पहले हम लिख लेते हैं कोण Q। कोण Q को किस प्रकार लिखेंगे हम, कोण PQR, कोण PQR प्लस तीनों कोण को हम जोड़ देते हैं। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 डिग्री के बराबर होता है, तब हम यहाँ पर तीनों कोण लिख देते हैं और उनका मान 180 के बराबर रख देते हैं। दो कोणों का हमें पता है कि इसका मान 60 प्राप्त हुआ है, इसका मान हमें समकोण दिया गया है, तब ये 90 है। दोनों का लगाएंगे तब हमारे को ये प्राप्त हो जाएगा। अब हम कोण PQPR, उसके बाद प्लस कोण QRP = 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान से मान 180 होता है। इस 180 की वैल्यू हमें यहाँ पर है। अब हम कोण Q हमारे को यहाँ पर दिया गया है 90 है, समकोण है, समकोण का मान हमें पता है 90 होता है। कोण P यहाँ से हमने निकाला था, कोण P का मान 60 है।
और यहाँ पर हमें दिया गया है कोण R, वो तो हमें याद करना है। इन दोनों का 60 और 90 और 60 को जोड़ते हैं तब हमें पता है 150 प्राप्त होते हैं, क्योंकि 9 और 6 15 प्लस कोण QPR इजिकल टू 180। इसका मान इसको इधर भेज देते हैं, ये कोण प्राप्त हो जाएगा पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण करते हैं QPR इजिकल टू 180 माइनस 150। तो हमारे को कोण QPR का मान हो जाएगा 30 डिग्री। इस प्रकार हमने दोनों कोणों का मान प्राप्त कर लिया है। QPR है वो 30 डिग्री आ गया, और P कोण जो P है उसका मान हमारे को 60 डिग्री प्राप्त हो गया है। इसका मान आ गया 30 डिग्री। इसमें हम एक और तरीका भी अपना सकते हैं। इसमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इस मान का प्राप्त करेंगे। इसका मान प्राप्त करके हम साइन का मान पहले निकाल लेंगे, साइन से हम सीधा साइन का मान निकालेंगे, और साइन का मान निकालने के बाद ये तरीका अपना सकते हैं, या फिर साइन का मान निकालेंगे और साइन से हमारे को पता है कि साइन 30 का मान और कोस 30 का मान बराबर होता है, तब यहाँ से सीधा साइन 30 आ जाएगा। और आसान तरीका यही है कि पाइथागोरस प्रमेय यूज नहीं करनी पड़ेगी। ये दो दिए हुए, इन दोनों को मान से एक मान निकाला और सीधा 180 हम जानते हैं, 180 से ये करके कर देते हैं। अब हम उदाहरण 8 पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है यदि साइन a माइनस बी का बराबर 1/2। a माइनस बी का मतलब है कोई त्रिभुज है, उसका 2 एंगल है, इन दोनों एंगलों का मान, दोनों एंगलों में साइन का अंतर है वो 1/2 है। दोनों एंगलों का कोस का अगर जोड़ हो जाए तब कोस का मान 1/2 होता है। इसमें ये बात हमें दी गई है कि कोण A प्लस कोण B है उसका मान 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 के या तो इक्वल हो, इसका मतलब होता है इक्वल, इसका मतलब होता है इससे छोटा। या तो इसका मान इन दोनों को जोड़ते हैं तब 90 से छोटा होना चाहिए, या फिर इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन 90 से अधिक नहीं होना चाहिए। एक शर्त भी दी गई है कि A का मान B से बड़ा होना चाहिए। तब हम इसको सरल करते हैं। इसका सरल करने के लिए सबसे पहले करते हैं साइन A माइनस बी इजिकल टू 1/2। जो चीज़ हमें दी गई है वो पहले लिख लेते हैं। गिवन डेट दी गई चीज़ को हम पहले लिख लेते हैं। यह कोस A प्लस बी इजिकल टू 1/2। और जो इसमें शर्त है वो है 0 से A प्लस बी इक्वल 90, या फिर A B से बड़ा। ये चीज़ हमें दी गई है, ये दिया गया, ये भी दिया गया, ये भी दिया गया, और ये इसकी शर्त है जो हमें दी गई है। हम पहले इससे इन दोनों को हल करते हैं तो हमारे को दोनों फलनों में ए बी आ जाएगा। फिर हम दोनों में से एक का कहीं पर पक्षांतरण करके एक जगह मान रखेंगे तब हमें एक मान प्राप्त हो जाएगा। उसी मान को उस पास से वापस उसी समीकरण में रखेंगे तब हमें दूसरे फलन का मान प्राप्त हो जाएगा। इसके सहायता से हमें पता चल जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तब हमें यह पता चल जाएगा ये 90 का इक्वल है या बड़ा है, और इससे ये पता चल जाएगा ए का मान बड़ा है या नहीं। इसको सरल करने से हमें सबसे पहले हम करते हैं साइन A माइनस बी इजिकल टू 1/2। और इधर इन दोनों को बराबर में हम सरल कर लेते हैं। कोस A माइनस A प्लस बी इजिकल टू 1/2। यहाँ पर हम 1/2 हमें पता है साइन 30 का मान होता है, और ये 1/2 साइन 60 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, और कोस 60 का मान होता है 1/2। ये हमें त्रिकोणमिति की सारणी से प्राप्त है। कोस 60 इजिकल टू 1/2, साइन 30 इजिकल टू 1/2।
हमें पता है, ऐसे तो हम ए बी का मान निकाल नहीं सकते हैं। यहाँ पर साइन का मान रखेंगे, यहाँ पर साइन का फलन, यहाँ पर कोस का फलन रखेंगे, यहाँ पर साइन का फलन रखेंगे, त्रिकोणमिति वाले फलन आपस में कट जाएंगे, तब हमें ए बी का मान प्राप्त हो जाएगा। अब हम कर लिखते हैं साइन ए माइनस बी इजिकल टू साइन 30 डिग्री। यहाँ पर 1/2 की जगह आ गया साइन 30 डिग्री। यहाँ पर लिख देते हैं कोस ए प्लस बी इजिकल टू कोस 60 डिग्री। यहाँ पर कोस वाला कोस से कट जाएगा, ये कोस कोस से कट जाएगा, ये साइन साइन से कट जाएगा, साइन साइन से कट जाएगा। अब हमें ये बच गया a माइनस बी इजिकल टू 30 डिग्री, यानी इन दोनों का अंतर 30 डिग्री होगा और इन दोनों को जोड़ने पर हमें 60 प्राप्त होगा। अब इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। इसको इसी के सहायता से हम a का मान निकाल लेते हैं, b का यहाँ पर पक्षांतरण कर देते हैं, तो आ जाएगा 30 प्लस b, यहाँ पर आ जाएगा 1। इसका समीकरण आ गया। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखने पर रखते हैं, तब हमें ए का मान रखेंगे, तब दोनों फलन बी में प्राप्त हो जाएगा और इसका मान बी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। रखते हैं, तब आ जाएगा ए की वैल्यू रखेंगे 30 प्लस बी प्लस बी इजिकल टू 60 डिग्री। इसका एंगल का पक्षांतरण कर देते हैं, तब हो जाएगा 2b इजिकल टू 60 माइनस 23, 2b इजिकल टू 30 डिग्री। यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 2b का मान। अब b का मान निकाल देते हैं, इसका बाटे में चला जाता है, आ जाएगा 30/2, इसका हो जाएगा आधा 15। b का मान आ गया 15 डिग्री। अब हम इसी तरीके से b का मान यहाँ पर रख देते हैं, तब हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम करते हैं समीकरण 1 में b का मान रखने पर समीकरण 1 में b का मान रखते हैं, तब आ जाता है a इजिकल टू 30 प्लस b का मान आ गया 15 डिग्री, a इजिकल टू 45 डिग्री। a का मान हमें पता चल गया 45 डिग्री है। अब हमें सर्वप्रथम इसकी शर्त को अपनाना है। शर्त में यह दिया गया है a का मान b से बड़ा होना चाहिए, तब हमें पता है 45 डिग्री है वो 15 डिग्री से बड़ा है। इसका मतलब इसकी शर्त तो हमें मंजूर हो गई। अब हम इसका बात करते हैं इस वैल्यू की, जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 90 से या तो छोटी हो या इसके बराबर हो, वरना इस 0 से तो बड़ी होनी ही चाहिए। तब हम a और b की वैल्यू को आपस में जोड़ देते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से ये सिद्ध हो जाता है कि a और b की वैल्यू 60 डिग्री है। लेकिन हम यहाँ पर सरल कर लेते हैं। a का मान आता है 45 डिग्री, b का मान आता है 15 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तब हमें पता चलेगा 60 डिग्री। अब ये बात आ गई तो हमें यह पता चल गया कि 0 से 60 बड़ा है, 60 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। ये बात भी हमें सिद्ध करनी थी। इसके बाद ए बी का इस प्रश्न में चार शर्तें दी गई, 4 क्वेश्चन पूछे गए। पहले ए का मान, फिर बी का मान, फिर ए बी में जो ये है शर्त है वो दी गई है। ए बी की शर्त के बाद ये भी दिया गया है कि ये भी शर्त इसमें ज़रूर होनी चाहिए, या तो इसके इक्वल हो या इससे बड़ा हो, इससे भी बड़ा होना चाहिए, यानी थीटा है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए।
अब हम क्वेश्चन नंबर उदाहरण 9 पढ़ते हैं। tan 65 डिग्री अपॉन कोट 25 डिग्री का मान निकालिए। हमें इस क्वेश्चन में tan 65 और कोट 25 दिया गया है। हम इसका वो तो फॉर्मूला अपना नहीं सकते हैं कि कोट का मान रहेगा, कोट का मान है वो हम जानते हैं कि 1/10 होता है। तब हमारे को ये भी होना ज़रूरी है इसका एंगल भी समान हो, लेकिन यहाँ पर एंगल अलग अलग है। तब हमें यहाँ पर वो जो चतुर्थांश वाला मैंने समझाया था ना, वो 90 - थीटा वाला, यहाँ पर वो रूल अपनाना है। इसको सॉल्यूशन करते हैं तो हमें पता है कोट 25 का कर देते हैं, चाहे tan 65 का कर लो चाहे कोट 25 का कर दो, दोनों में से एक को चेंज करना है, एक को समान रखना है। दोनों को चेंज कर देंगे तो फिर वही समस्या आ जाएगी, ऊपर कोट आ जाएगा नीचे tan आ जाएगा। मैं पहले इस कोट को चेंज करना बता देता हूँ। कोट 25 डिग्री इजिकल टू tan 90 - 25 डिग्री। 90 में से अगर 25 जाते हैं तब 65 बचते हैं, यह आ जाता है tan 65 यानी tan 65 यानी कोट 25 की जगह हम tan 65 भी लिख सकते हैं। ये हमारा सूत्र होता है कोट थीटा इजिकल टू tan 90 - थीटा, यानी tan 90 - थीटा, जो थीटा की वैल्यू ये होगी वही थीटा की वैल्यू ये होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें पता है कि थीटा दिया गया है तब हम लिख नहीं सकते हैं। अगर ये दिया नहीं है, यहाँ पर दे दे कि ये थीटा 30 डिग्री है, तब यहाँ पर 30 डिग्री लगाएंगे और इन दोनों का अंतर होगा वो tan का अंतर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने मान लिया 30 है, यहाँ पर भी 30 है, तब यहाँ पर tan 60 आ जाएगा। यानी हम कोट 30 और tan 30 का जो भी मान है वो इक्वल ही होता है। हमें पता है सारणी से कि कोट 30 जो साइन 30 का मान है वो 1/3 है, कोस 30 का मान है साइन 30 का मान 1/2 है और कोस 60 का मान भी 1/2 ही है। इसी प्रकार इनमें संबंध है। यहाँ पर कोट जो 25 है उसकी जगह हम वैल्यू लगा देते हैं tan 65 अपॉन कोट 25 की वैल्यू आ गई tan 65, ये आपस में कट गया, इसका मान आ गया 1। अब हम इसको दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, tan को चेंज करके, तब हो जाएगा tan 65 इजिकल टू कोट 90 - 65, 90 - 65, 90 में से 65 गया तब आ जाएगा कोट 25, यहाँ पर आ जाएगा tan 65, tan 65 है उसकी जगह हम कोट 25 भी लिख सकते हैं। इसको सरल करेंगे तब हो जाएगा कोट 25 अपॉन कोट 25 इजिकल टू 1। यानी इसमें और कुछ नहीं करना होता है, जो भी वैल्यू अगर बट्टा में दी गई है उन दोनों को काट के एक लाना होता है। अगर गुणा में दी जाती है तब हमारा मान हमें अगर कोई गुणा वाला आएगा तब हम बता देंगे उनको कैसे काट पीट के एक आता है या फिर उससे अधिक आता है। जोड़ में दिया गया हो तो हम एक फलन को समान रखते हैं, एक को बराबर रख देते हैं और वो दोनों जुड़ के उसकी एक वैल्यू हो जाती है। अगर बाकी में दिया गया हो तो एक को समान रखते हैं, एक को चेंज करते हैं, दोनों आपस में कट के एक 0 प्राप्त हो जाते हैं। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 10। उदाहरण 10 दिया गया है, यदि
साइन 3a इजिकल टू कोस a माइनस 26 हो तथा यहाँ जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान याद कर। हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है साइन 3a है, उसका मान कोस a माइनस 60 के बराबर है। ये भी इसमें एक शर्त दी गई है कि 3a है, ये 3a है, इसका मान 90 से कम होना चाहिए। न्यून कोण हमेशा 90 से कम होता है, तब हमें a का मान याद करना है। तब हम सर्वप्रथम हम इसमें सॉल्यूशन में कर देते हैं साइन 3a इजिकल टू कोस a माइनस 26। इसमें हमारे को 3 है, ये साइन है, ये साइन है, ये कोस है। हमें पता है ये इनका तो कोई संबंध है नहीं। तब हम सर्वप्रथम ये 90 वाला रूल अपना देते हैं। साइन 3a इजिकल टू कोस 90 माइनस 3a। ये हम जो मैंने पहले बताया था चतुर्थांश वाले नियम से, चतुर्थांश वाले संबंध से, चतुर्थांश में ये संबंध होता है, चतुर्थांश में ये संबंध होता है, इस संबंध से हमें यह मान प्राप्त हो जाता है। जहाँ साइन 3a है वहाँ पर हम ये लिख देते हैं, तब हमारा कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और a का वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं कोस 90 माइनस 3a इजिकल टू कोस a माइनस 26। कोस से कोस कैंसिल हो गया, त्रिकोणमिति फलन अलग अलग है, त्रिकोणमिति फलन को कैंसिल करेंगे तभी हम इसका मान निकाल पाएंगे एंगल का, वरना एंगल का मान तो त्रिकोणमिति के बिना निकले, त्रिकोणमिति रहेगी तब तक एंगल का मान प्राप्त नहीं कर सकते। 90 माइनस 3a a माइनस 26, इसका पक्षांतरण कर देते हैं, इसका इधर इसका इधर। तो a की वैल्यू है, a को अलग साइड में ले लेते हैं, एंगल है उनको अलग दिशा में ले जाते हैं, तब हो जाएगा a प्लस 3a इजिकल टू 90 प्लस 26। यहाँ पर आ जाएगा 4a इजिकल टू 90 में 20 जोड़ोगे 2 110, 110 में 90 में 20 जोड़ोगे 110, 110 में 6 जोड़ोगे 116, 116 a इजिकल टू 116/4। 4 का 116 में भाग दोगे तब हमारे को प्राप्त होंगे a इजिकल टू 39। 4 का भाग जाएगा 2 बार 29, 39 नहीं 29 प्राप्त होगा। अब a का मान आ गया 29। अब हमें ये बात सिद्ध करनी है कि ये न्यून कोण है या नहीं है। हमें a का मान तो प्राप्त हो गया, अब जो मान सिद्ध करना है लिख देते हैं 3a इजिकल टू नॉट इक्वल 90, या फिर लिख देते हैं 3a लेस देन 90। यहाँ पर हो जाएगा 3a का मान हो जाता है 29, 90। हमें पता न्यून कोण होता है जो 90 से कम होना चाहिए। 27 हासिल 9 27 हासिल 2 3 और 2 5 57। इसका मतलब 57 डिग्री है, वो 90 से कम है। मतलब ये प्रूफ भी हो गई कि ये एक न्यून कोण भी है। 3a है, इसकी वैल्यू एक न्यून कोण के बराबर है। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 11।
उदाहरण 11 में दिया गया है कोट 85 प्लस कोस 75 को 0 से 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कोट 85 है और कोस 75 है। इन दोनों का मान 0 से 45 के बीच होना चाहिए और इनकी अन्य त्रिकोणमिति हम जानते हैं। कोट की एक आसान सी त्रिकोणमिति आती है, वो आती है कोट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, और कोस की होती है कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। यह चतुर्थांश वाले समीकरण से निकाल लेते हैं। चतुर्थांश वाले में समझाया था कि इसका संबंध इससे होता है, इसका संबंध इससे होता है। तब हम यहाँ पर कोस की जगह इसका मान लगा देते हैं और साइन की जगह इसका मान लगा देते हैं। यहाँ पर मान लगा देते हैं कि कोट 85 है, कोट 85 है, उसको हम कोट tan 90 माइनस 85 कोट 85 को ऐसे लिख लेते हैं, और कोस वाला हम जानते हैं साइन 90 माइनस 75। अब हम इनका मान घटा देते हैं तो हमें tan का पता चल जाएगा। tan यहाँ पर पीछे 5 डिग्री बच जाता है, यानी tan 5 डिग्री का मान और कोट 85 डिग्री का मान एक जैसा होगा, प्लस साइन 15 डिग्री। इससे हमें यह प्रूफ हो जाता है इनका मान भी 0 से बड़ा है लेकिन 45 से छोटा है, इसका भी 0 से बड़ा है और 45 से छोटा है, यानी इन दोनों के बीच होना चाहिए। ये तो मान हो गया। इसकी त्रिकोणमिति भी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पूछा गया है बीच त्रिकोणमिति अनुपात के पदों में त्रिकोणमिति का अनुपात है वो भी हमें चेंज होना चाहिए। इसके बाद इसमें एक और है जो कि tan 5 का मान और कोट 85 का मान एक जैसा होना चाहिए। जैसे साइन 30 का मान और कोट 60 का मान एक जैसा होता है, वैसे साइन 15 का मान और कोस 75 का मान एक जैसा होता है।